बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 16 मई 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 18 ज़िक्र 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जा रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहते हैं, छुट्टी जाते हैं अपने मुल्कों में, जो भी कोई इन्हें इशूज़ होते हैं, इस तमाम मालूमात को इन वीडियोज़ के ज़रिए शेयर किया जाता है। आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की अफराद मुसलसल गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो कि भीख मांगने का काम करते हैं, अपने मुल्क और दूसरे अपने हमवतनों की बदनामी का बायस बनते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। बैरून मुल्क भीख मांगने वाले 5400 पाकिस्तानी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुँचे तो इन्हें फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से आधे से जायद का ताल्लुक सिंध सूबे से है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ज़राए के मुताबिक कहा गया है कि शुरू में यानी कि 2025 जब से शुरू हुआ है, मजमूई तौर पर 552 पाकिस्तानी इसी साल में डिपोर्ट होकर दूसरे मुल्कों से आए हैं जो कि भीख मांगने का काम कर रहे थे। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान बैरून मुल्क से 5400 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया और हुकूमत पाकिस्तान ने इन तमाम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए हैं। अब ये किसी भी मुल्क में सफ़र नहीं कर सकते। सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ये तमाम अफराद मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं और इस बना पर हुकूमत पाकिस्तान का एक्शन 100% दुरुस्त है। वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि 2024 में मजमूई तौर पर 4850 अफराद जबकि 2025 में 552 पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट होकर वापस आए, जिनका ताल्लुक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो काफ़ी सख्त एक्शन लिया था और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि इस घिनौने काम में मुलविस थे, इन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजा और इस तरह से हुकूमत पाकिस्तान से भी सख्ती से कहा था कि इन तमाम अफराद को कौन वीज़े जारी करता है जो कि इस तरह की हरकत इन ममालिक में आकर करते हैं। ये अफराद विजिट वीज़े, उम्रे के वीज़े या और वीज़ों पर आकर मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह का सख्त ममनुआ काम करते हैं जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। FIA ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, सिंध और KPK के मुख्तलिफ इलाकों से, इराक, मलेशिया, ओमान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इस तरह से सऊदी अरब से बहुत सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट होकर गए। पिछले दिनों कुछ ऐसी इतलात भी आ रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश से भी काफ़ी अफराद को इसी बुनियाद पर उनके मुल्कों में भेजा गया है जो कि इस तरह के ममनुआ काम में मुलविस थे। अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट जारी हुई है वो पाकिस्तान से मुतल्लिका है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हर सूरत में इन अफराद को कंट्रोल करे, क्योंकि ये अफराद इन ममालिक में जाकर दूसरे शहरियों के लिए बेइज्जती का बायस बनते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से मुसलसल पूछा जा रहा है कि विज़िट वीज़ों से मुतल्लिका कोई अच्छी खबर आए तो हमें बताएं। बहुत सारे मुसाफिर एयरपोर्ट पर अपने विज़िट वीज़ों के लिहाज से और टिकट्स में मुश्किलात की बिना पर फंस कर रह गए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुसलसल कशीदगी चल रही है और किसी भी वक्त खुदा न खास्ता मुश्किलात में इजाफे का सबब भी बन सकती है, ये तमाम सूरत हाल किस हद तक आगे जाएगी इसका तो वक्त ही बताएगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी और इंडियन फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की बिना पर खलीजी ममालिक में विजिट वीज़े पर मुकीम और ट्रांजिट फ़्लाइट वाले पाकिस्तानी भारतीय मुसाफिर मुसलसल अपने सफ़र और टिकट्स के रीशेड्यूल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस अफरा तफरी की वजह से विजिट वीज़ों पर आने वालों को वीज़े एक्सटेंड कराने पड़ रहे हैं और अब फ़्लाइट्स ऑपरेशनल बहाल हो जाने के बाद भी मुसाफिर नई टिकटों का मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं।
बहुत से मुसाफिरों ने 1 माह के लिए विजिट वीज़े एक्सटेंड कराने की दरख्वास्तें भी जमा करा दी हैं ताकि इन्हें फ़िलहाल यूएई या कतर से जाना ही ना पड़े। फैमिली वीज़े वाले भी इस कशीदा सूरत हाल में एक साथ रहने को तरजीह दे रहे हैं ताकि इस बेयकीनी हालात में कम से कम जून और जुलाई की जो गर्म तरीन मौसम है, समर ब्रेक्स यानी छुट्टियाँ आ रही हैं, वो खलीजी ममालिक में वक्त गुजार कर कंप्लीट करें। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का कहना है कि इस वक्त बहुत से भारतीय और पाकिस्तानी अफराद ऐसे हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात में प्रॉपर्टी खरीद कर तवील मुद्दत के क़याम के लिए अपना लीगल स्टेटस हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का कहना है कि बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन अफराद ऐसे भी हैं जो कि विजिट वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़े के कवानीन के मुताबिक कुछ वक्त के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से एग्जिट होना चाहते हैं। इन वीज़ा होल्डर्स ने भी इंडिया पाकिस्तान जाने की बजाय जॉर्जिया या दीगर करीबी मुल्कों का इंतखाब किया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जॉर्जिया का वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान अमल था। इस बिना पर बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन अफराद मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक से जॉर्जिया जा रहे हैं। वहाँ पाकिस्तानी भारतीय कुछ वक्त गुजार कर दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात आ जाएंगे। इस सूरत हाल में दोनों ममालिक के ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि 15 मई से भारत में फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अभी तक भारत की परवाज़ों के लिए मुसलसल बंद हैं, इसलिए टिकट्स की कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है। भारतीय जहाज़ों को तवील रास्तों यानी लंबे सफ़र रूट्स के लिहाज से गुजरना पड़ता है। तवील रास्तों की वजह से टिकटों की कीमतों में इंतहाई इजाफा हुआ, जो मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। पैसेंजर का कहना है कि यूएई से भारत के जो टिकट्स पहले 800 से 900 दरहम में मिलते थे, अब इनकी कीमत 1400-1500 दरहम के करीब पहुंच चुकी है, बल्कि इस कीमत पर भी वो दस्तयाब नहीं हैं। फ़ज़ाई टिकटों के महंगे होने से सबसे ज़्यादा वो कारकुन मुतासिर हो रहे हैं जिन्हें छुट्टी पर इंडिया पाकिस्तान के लिए जाना था। फ़्लाइट्स बहाल हो जाने के बाद टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, फ़ज़ाई सफ़र से गुरेज कर रहे हैं क्योंकि इस कशीदा सूरत हाल और टिकट्स के इजाफे की बिना पर वो ना जाने को तरजीह दे रहे हैं। एविएशन हुकाम का कहना है कि लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर के हवाई अड्डे अब भी फ़्लाइट्स के लिहाज से बंद हैं क्योंकि एयरलाइंस कम बुकिंग के साथ सफ़र नहीं करती, इसलिए जब तक बुकिंग मुकम्मल नहीं होगी वहां पर से फ़्लाइट शुरू नहीं हो सकती। भारतीय कशीदगी से फ़्लाइट ऑपरेशन के साथ साथ ई कॉमर्स मुतासर हुआ है, जिसके बाद नई इतलात इंडियन तालीमी इदारों से मुतल्लिक आ रही हैं। बहुत सारे तालीमी इदारे अनकरीब मुतासर होंगे, जिसमें ख़ास तौर पर इंडिया के तालीमी इदारे शामिल हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर के वाइस चांसलर्स को तहरीरी तौर पर कौमी सलामती के खतरात का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश के तालीमी इदारों से हर तरह के तालीमी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं। पहले मरहले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश के आला तालीमी इदारों के साथ अपने तालीमी ताउन को मुनक़ता यानी कि डिस्कनेक्ट कर दिया है। अगले मरहले में दिल्ली यूनिवर्सिटी बायकॉट का ऐलान करेगी। आला ओहदेदारों का कहना है कि इस वक्त हमें तालीमी सहूलियात से ज़्यादा कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की सूरत में आपस में मिलकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। वीवर्स, कल भी मैंने आप तमाम हजरात से कुछ तफसीलात शेयर की थी कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी मज़ीद बढ़ जाए, कुछ और ममालिक को भी अपनी लपेट में ले ले। इसके बारे में कुछ नई इतलात सामने आई हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इंडिया और चाइना, इसी तरह से इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी कुछ सर्द गर्म माहौल की खबरें आ रही हैं। एक तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत में शामिल करने का ऐलान कर चुका है, जिसे इंडिया की तरफ से सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी कार्रवाई कर डाली है। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के नाम चीनी जुबान में रखने का चीनी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर डाला है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़गनान है, जो तारीखी और जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन इलाकों के नामों की तब्दीली चीन की खुद मुख्तारी के मुताबिक की गई और ये करना हमारा दाखिली मामला है। इंडिया को इसमें अमल दरामद
बरामद नहीं करना चाहिए। कोई भी दखल अंदाजी हुई तो चाइना इसका सख्त एक्शन देगा। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि पाक भारत कशीदगी की असल नताइज अब सामने आएंगे और इसके असरात चीन और बांग्लादेश की सरहदों को भी लपेट में ले सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि चीन के साथ कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए बदतरीन साबित होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान भारत कशीदगी से जहां दफाई निज़ाम खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है, वहीं सीज़ फायर की वजह से भारतीय वज़ीर आज़म का मरकजी वोट बैंक बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अगर चीन भारत कशीदगी बढ़ेगी तो इकोनॉमिकली मनफी असरात पड़ेंगे, इंटरनेशनल ताकतों की नाराज़गी भी सहनी पड़ेगी। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद खबरदार हो जाएं। 15 मई 2025 जो तारीख गुजर चुकी है, इसके बाद बिजली के मीटर्स अचानक बंद भी हो सकते हैं। वजह क्या है? इस बारे में सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों की जानिब से कहा गया कि सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जिन्होंने मालिक मकान होने के नाते या किराएदार होने के नाते बिजली के बिलों की रजिस्ट्रेशन अपने नाम से नहीं कराई होगी, इनके बिजली के मीटर्स बंद कर दिए जाएंगे। वीवर्स, शदीद गर्मी है, कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा वरना बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों की जानिब से कहा गया कि तमाम सार्फिन, मालिक हैं या किराएदार, इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर बिजली के मीटर अपने नाम से रजिस्टर्ड करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, 15 मई 2025 आखिरी तारीख थी, आज से बाकायदा तौर पर इन मीटर्स को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी बिजली कंपनी ने कहा कि 15 मई जुमेरात के रोज से रजिस्ट्रेशन न करने वाले जितने भी मीटर्स होंगे, इनकी बिजली बंद करना शुरू करेंगे। बिजली कंपनी ने मजीद कहा है कि तमाम सार्फिन, चाहे वो माली मकान है या किराएदार, इन्हें हर सूरत में अपने मुतल्लिका मीटर्स को रजिस्टर्ड कराना होगा। बिजली के मीटर की रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोहलत दी गई थी वो ख़त्म हो गई है और जिन मीटर की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इन्हें मरहलावार बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। बिजली कंपनी ने मजीद कहा कि बिजली कंपनी की ऐप्स या वेबसाइट या तवक्कलना से बिजली के मीटर की रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से की जा सकती है। वीवर्स, मैं खुद भी करा चुका हूँ। बेहतर है कि फौरी तौर पर आप तमाम हजरात ये इकदाम कर लें, वरना इतनी शदीद गर्मी में अगर बिजली बंद हो गई तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। बिजली कंपनी ने मजीद कहा कि इस इकदाम का मकसद हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके तहत बिजली का मीटर असल सारिफ के नाम होगा, यानी कस्टमर जो एक्चुअल बिजली यूज़ कर रहा है वही बिल देगा। चाहे माली मकान है या किराएदार, बिजली का मीटर उसके नाम पर होना चाहिए और बिल भी उसके पास SMS के जरिए, ईमेल के जरिए पहुंच जाएगा।